स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फर्स्ट यू नो दैट सपोज को कोई चार्ज है, ये चार्ज अपने अराउंड जो है एक क्षेत्र जो है क्रिएट करेगा और क्षेत्र के इस एरिया जो क्रिएट करेगा, इस सपोज करो एक चार्ज है, एक चार्ज होगा अपने अराउंड जो होगा एक एरिया क्रिएट करेगा। इस एरिया में कुछ टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट। इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स और इस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इंटेंसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के जो विदिन जो है किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है? मेजर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के विदिन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है? मेजर करता है। यह इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है? फोर्स एंड उस पॉइंट पर फोर्स एंड टेस्टिंग चार्ज के रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा और इसका यूनिट का होगा न्यूटन पर कूलम होगा। तो हम देखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने क्या बताया? बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the electric field intensity at any point is the strength of electric field at that point। क्या मैंने राइट किया? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point। बस इस हमने ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको यूनिट मान लिया जाए। तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वह इस पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। देन फार्मूले के लिए, इफ कैपिटल F is the force acting on a small test charge, small test charge plus q naught at
any point vector R, then electric field intensity at this point given by E vector R is equal to F वेक्टर आर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट आपने देखा कि ये क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज है, ये क्यू नॉट आपका स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिसकी हेल्प से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये वेरी वेरी स्मॉल होता है, जिसके कारण जिसके कारण जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग नहीं होता है। ये जो इसकी मेन डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मेन डेफिनेशन है, ये ही आपका है, यहीं से आपका देख रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। हम लोग यूनिट देखेंगे, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is Newton per coulomb। न्यूटन पर कूलम्ब, इसका यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम्ब। और ये जो है इट इज़ क्या बोलेंगे, इट इज़ अ वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, जो ई की डायरेक्शन है इज सेम, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। मैं जिस डायरेक्शन में वेक्टर एफ होगा, जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन वेक्टर एफ का होगा, वही डायरेक्शन का होगा वेक्टर ई का होगा। फॉर एग्जांपल, ये आपका पॉजिटिव जो है सोर्स चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव जो है सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या है आपका, पॉजिटिव है। ये अपना एरिया जो है क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, हमने इसको पुट कर दिया। तो इस पर फोर्स जो होगा किस डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही किसकी डायरेक्शन होगा, वेक्टर ई की भी। मतलब वेक्टर ई और वेक्टर एफ डायरेक्शन का होगा सेम होगा। और इसका कैसे होगा, रेडियली, क्या कहेंगे, ये डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, सोर्स चार्ज से आउटवर्ड, रेडियली क्या बोलेंगे, आउटवर्ड्स फ्रॉम, कहेंगे सोर्स चार्ज, फ्रॉम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज, फ्रॉम सोर्स चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा रेडियली, इस स्फीयर है ना, स्फीयर के रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स चार्ज। एंड आपका ये सोर्स चार्ज जो है निगेटिव है, यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस क्यू नॉट, तो ये सर फोर्स इधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, वही डायरेक्शन किसका होगा, वेक्टर ई का होगा। यहाँ पर जो इधर जो है वेक्टर ई का डायरेक्शन का होगा, कहेंगे रेडियली इनवर्स होगा टू द स्फीयर के, इनवर्स। अब देखें, अगर ये आपका टेस्ट चार्ज, इसकी भी एक इंटेंसिटी होगा, इस इंटेंसिटी के कारण इसकी इंटेंसिटी को क्या होगा, इफेक्ट डालेगा।
तो इफेक्ट डालेगा तो इसको हम लोग प्लस क्यू नॉट की वैल्यू का होगा 10 to 0 लेना होगा, वेरी वेरी स्मॉल लेना होगा, 10 to क्या लेना होगा 0। तो इसको और फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एंड एज द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट may have its own electric field. Electric field, it may modify the electric field of the source charge of the source therefore नेक्स्ट पेज पर बता रहे हैं, therefore to minimize this effect and ultimately remove it, we rewrite electric field intensity vector r as E vector r is equal to limit, हमें की वैल्यू एकदम 0 के नियर लेना होगा कि इसके फील्ड जो है, इसके फील्ड के कारण मेन सोर्स के फील्ड में कोई इफेक्ट ना हो। देन फार्मूला होगा ई वेक्टर आर इक्वल टू लिमिट डेल्टा क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर आर अपॉन क्यू नॉट। ओके फ्रेंड्स, कंफर्म हो गया। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन in a uniform electric field of 5 into 10⁴ Newton per Coulomb due north। सॉल्यूशन देखें। solution here q naught is equal to q naught की वैल्यू जो है, कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हैं, ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। द क्यू नॉट इज 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज का होगा -1.6 × 10⁻19 कूलम। वैल्यू ऑफ E इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम।
देन हम फोर्स कैलकुलेट करना, तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, एंड क्यू नॉट की वैल्यू -1.6 10 की पावर -19 एंड ई की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 4। मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 5 क्या होगा 8, 80 होगा, ये पॉइंट लगा देंगे माइनस, और 10 के पावर क्या होगा -19 प्लस 4 क्या होगा, कितना हो जाएगा -15। ये होगा न्यूटन। आपका ड्यू होगा नॉर्थ, ये माइनस हट जाएगा तो क्या होगा ड्यू साउथ हो जाएगा। 8 इंटू 10 की पावर -15 होगा न्यूटन ड्यू साउथ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो होगा नेक्स्ट टर्म में हम बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन होगा देन एडवांस मैसेज करेंगे। ओके।